हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत दिन हो गए प्रिपरेशन करते हुए। बहुत सारे सॉल्यूशन सेट्स, सीबीएसई सैम्पल पेपर्स, बहुत कुछ आपने सॉल्व किया। अब मैं आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट लेकर आया हूँ। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस चैलेंज। और द बेस्ट 17 क्वेश्चन, जिसमें श्योर शॉट मुझे लगता है कि ये अब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे और सभी पेन कॉपी पेपर लेकर के ही इस वीडियो को देखेंगे। जैसे ही क्वेश्चंस 1 आएगा आप अटेम्प्ट करेंगे, आंसर आएगा तो आप उसे नीचे लिख करके दिखाएंगे कि आंसर कितना आया है आपका कमेंट्स में। सेकंड पॉइंट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप इसे सेल्फ जो है सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। मैं सिर्फ आपके लिए हिंट लेकर आऊँगा और अब अटेम्प्ट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज शो दैट 3 - 5√2 इज एन इरेशनल नंबर। उसी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है आपको, उसी तरह से आपको लैंग्वेज लिखनी है जैसे एनसीईआरटी में सिखाई गई है, और आप ज़रूर इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे अगर आपको ये बनता होगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड्स कि ये इरेशनल है, इनफैक्ट ये रैशनल है और उसे इनफैक्ट इरेशनल के कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्ट करना है, तो आप एनसीईआरटी के बिल्कुल सेम एग्जाम्पल की तरह आप इसको डील करेंगे। सेकंड, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा + 1/बीटा। हिंट इतना है, अल्फा बीटा एलसीएम लेना है। न्यूमरेटर में आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। पुट द वैल्यू इन दिस केस देन सॉल्व इट एंड गेट आंसर 5/7, राइट। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी स्पेशल क्वेश्चन, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन ये है सिंपल, x इज इक्वल टू a गिवन है, y इज इक्वल टू b गिवन है। These are the solutions of the pair of x minus y is equal to 2. This is the first equation, x plus y is equal to 4. कुछ नहीं करना, a और b की फाइंड करने के लिए जो x माइनस वाई है a माइनस बी बन जाएगा, जो x प्लस वाई है a प्लस बी बन जाएगा। जस्ट यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। पता लग जाएगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है, बस पूरा नहीं किया था इसको। इफ a इज इक्वल टू b tan थीटा देन find the value of a sin theta plus b cos theta. This is upon a sin theta minus b cos theta. Please do this question, attempt this question. This is very important. क्वेश्चन मार्क लगा के जा रहा हूँ मैं और कमेंट्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए, इफ Sn इज इक्वल टू Sn ऑफ एन AP इज 3n² + 2n। Sn इज गिवन, तो आपको d की वैल्यू 6 ला के प्रूव करना है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ d भी हो सकता है, ये तो जबरदस्ती बना दिया, प्रूव दैट d इज इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाएगा जो क्या फाइंड आउट करके लेगा, an इज इक्वल टू फाइंड आउट कर लेगा। अब an के लिए आपके पास ढेर सारे प्रोसीजर हैं, मेथड्स हैं। सबसे सिंपल होता है Sn - 1 में इस Sn की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको इमीडिएट an मिल जाएगा। n की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो आपको AP मिल जाएगी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन कुछ इस तरह का मैंने आपके लिए बनाया है, और इसमें आपको इसकी कौन सी टर्म फाइंड करना है, an टर्म फाइंड करना है, राइट। और वो आनी चाहिए 4n + 3, और कॉन्सेप्ट वही है, an इज इक्वल टू Sn - 1। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4p एंड 1 0 इज 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, राइट। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये x1 y1 बनेगा, ये x2 y2 बनेगा। आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट लगा करके दैट इज इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको इमीडिएट सॉल्यूशन से p की वैल्यू ±4 मिल जाएगी, राइट। ये क्वेश्चन बहुत दिन से मैं आप लोगों को देने की सोच रहा था। ऐसा क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था। 1/this कुछ नहीं करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट रिमेंबर x की वैल्यू -1 -2 -4 नहीं होना चाहिए। राइट द आंसर इन द कमेंट्स, ओके। देखिए अब कमेंट्स में झड़ी लग जाएगी आंसर्स की, और बच्चे एक दूसरे के साथ कितना कंपटीशन करते हैं ये उनको इमीडिएट पता लग जाएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7।
ये ट्राइंगल चैप्टर से है, बीपीटी पर बेस्ड है। डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, राइट। बट ये कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 4 दिया है, सी इज इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड करना है ए ई। उस बच्चे को ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा जो फिगर ड्रॉ करेगा, फिगर ड्रॉ करने के बाद बीपीटी अप्लाई करेगा, बीपीटी अप्लाई करने के बाद इमीडिएट उस बच्चे को ए ई की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद मैंने एक थ्योरम रखी है, इन ए राइट ट्राइंगल, शो करना है या प्रूव करना है। जब राइट ट्राइंगल है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये कौन सी थ्योरम हो गई आपकी? पाइथागोरस थ्योरम है, राइट। इस पाइथागोरस थ्योरम में आप सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद आप टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन देन प्रूव करेंगे, और विदाउट फिगर कोई थ्योरम आप बिल्कुल भी डाल के मत आइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इज द पॉइंट 44 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स P-14 एंड Q10। लिसन, आपको ये पता लगाना है कि ये पॉइंट P आपका P से, इज द पॉइंट P इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है। तो दोनों से आप इस पॉइंट को कुछ ले लीजिए। सपोज आपने इसको ले लिया m, तो आप एम पी इज इक्वल टू एम क्यू करके देख लीजिएगा, अगर डिस्टेंस इक्वल आती हैं दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। So question number 10 is the find the ratio in which the line segment joining A3-6 and B5-3 is divided by x axis। अगर कोई लाइन x एक्सिस को डिवाइड करती है तो अच्छी तरह याद रख लीजिएगा, उसका जो x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा x, 0, राइट। अगर y एक्सिस पर होती तो 0, y। नाउ हैंडल दिस क्वेश्चन एंड रेशियो फाइंड करना है आपको, एंड राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। प्रूफ दैट में आपको कोई आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ सेटिस्फेक्शन से साइन ऊपर कॉमन लीजिएगा, कॉस डिनोमिनेटर में कॉमन लीजिएगा, तो आइडेंटिटी बार बार अप्लाई होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करने के बाद, और एट द लास्ट स्टेप में आपको मिलेगा साइन ए अपॉन कॉस ए दैट विल बी इक्वल टू द टेन ए। इस प्रॉब्लम में ज़रूर आपको कॉसेक और कॉट प्लस में लाना है आरएचएस में, तो आप एक काम करिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई साइन थीटा एंड साइन थीटा। जैसे ही आप न्यूमरेटर साइन थीटा और डिनोमिनेटर को साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो आपकी कॉसेक और कॉट की टर्म आना स्टार्ट हो जाएगी, करेक्ट। देन यू हैव टू डील दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ एनसीईआरटी, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन लिया है मैंने, सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन कह लो, एयरप्लेन कह लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड पर 60 डिग्री का बनता है, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 30 डिग्री, मतलब वो दूर जा रहा है। इफ द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ, ये उसकी हाइट दे रखी है, फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। कभी कभी स्पीड जो आएगी आपकी इसमें, ये क्योंकि डिस्टेंस मीटर में दी गई है, हाइट मीटर में है, तो आप मीटर पर सेकेंड निकालेंगे, लेकिन सीबीएसई ने कई बार ये भी लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर, राइट नाउ। सो आप इस क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में भी स्पीड लिखेंगे एंड किलोमीटर पर आवर में भी लिखेंगे। 13 सर्कल की थ्योरम बड़ी फेमस और बड़ी इंपॉर्टेंट है। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिगर दिया हुआ है आपका, एक स्क्वायर है, ये देखिए राइट साइड में ये फिगर दिया हुआ है, स्क्वायर की ईच साइड 8 सेंटीमीटर दी गई है, और उसने कहा है सी बी ई डी एंड ए डी एफ बी आर द क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट है आपका इस साइड से, ये देखिए, जब आपका सेंटर क्या था ए, और जब सेंटर आपका सी हुआ तो आपका क्वाड्रेंट बनेगा ये। अब आपको इसमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। इसको जरूर सॉल्व करके जाइएगा। 2021 में बेसिक स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन मिनिमम 3 मार्क्स का आपको मिलने वाला है। माय प्रेडिक्शन फाइनल। मैंने 15 नंबर क्वेश्चन लिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड से, 4 सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल्स ईच हैविंग ए डायमीटर, देखिए 4 सिलेंड्रिकल वेसल्स ली गई हैं और हाइट से 38, फुल ऑफ आइसक्रीम से भरी हुई हैं। याद रखिएगा 4 है, 4, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर यहाँ नंबर्स में 4 लिखता तो बच्चे का इमीडिएट ब्रेन पकड़ लेता है, लेकिन वर्ड्स में डालने के बाद कंफ्यूज होता है स्टूडेंट। And this ice cream is to be filled in the cone of each height 12 cm and diameter 7 cm having a hemispherical shape। जैसे कि आपको आइसक्रीम अक्सर मिलती है इस तरह से, इस तरह के आइसक्रीम कोन में भर के मिलती है, लेकिन इस आइसक्रीम में एक ऊपर हेमिस्फेरिकल डिजाइन भी बना के दिया जाता है ये।
तो टोटल नंबर ऑफ द कोन्स दैट कैन बी फिल्ड, कभी कभी पूछता है कितने लोगों को आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक काम करिएगा, 4 वेसल्स ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल्स का वॉल्यूम निकालिएगा और नंबर ऑफ ये आइसक्रीम कोन है जो आपका जिसमें हेमिस्फीयर प्लस इसका वॉल्यूम कोन का, उससे आप उन 4 वेसल्स के वॉल्यूम को डिवाइड करके बताइएगा कि कितने कोन्स भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी सिंपल बट द क्वेश्चन इज फाइंड द मीन मोड ऑफ द एबव डाटा। मैं इसमें मीडियन भी ऐड कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला जरूर लगाएंगे और सारे बच्चे मिलकर के इस क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर मीन का भी लिखेंगे, सब मीन इज दिस, मोड इज दिस एंड मीडियन इज दिस। मैं कमेंट्स में जरूर देखूंगा कि मेरे कौन कौन से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि सारे बच्चे इस प्रोग्राम्स को जरा सक्सेसफुली करके देखें। और ये क्वेश्चन जो 16 नंबर आपके सामने आ रहा है, श्योरली ये प्रोबेबिलिटी का है। किंग क्वीन जैक हैं, क्लब्स के ये रिमूव कर दिए गए हैं पैक ऑफ 52 कार्ड से। देन द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड, a card is selected from the remaining card, find the probability of getting a card of spade, a card of black king, a card of club, a card of jacks, right? So this is the assignment for you। पहली बार आपको कुछ ऐसा मिल रहा है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओनली हिंट मैंने वर्बली आपको बोल के बताए हैं। अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो रियली में आप मैथ्स लर्न कर रहे हो। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर हर क्वेश्चन का आंसर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो इसका मतलब है कि आप कोई अच्छी रिफ्रेशर गाइड या कुंजी लेके बैठ जाओगे तो आप मैथ्स लर्न कभी नहीं कर पाओगे। और रियली में अगर आपको ये 16 क्वेश्चंस आते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स को, आप अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल्स को, तो मैथमेटिक्स की एक से एक पॉइंट्स, एक से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।